नमस्कार दोस्तों, आज हम वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और वेरिएबल से रिलेटेड क्लास के अंत में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स और कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। कॉन्सेप्ट और जो कंस्ट्रक्ट होता है वो क्या है। हमारी एक मेंटल इमेज होती है जो कि आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली हम जिन्हें नहीं बता सकते हैं जिनके बारे में। तो फॉर रिसर्च वी हैव टू डिफाइन कॉन्सेप्ट। रिसर्च के लिए हमें जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको डिफाइन करना होता है। ओके, सो दे आर अंडरस्टूड इन द सेम सेंस बाय रिस्पोंडेंट इन केस वी कलेक्ट डाटा। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम उनको समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और हम डाटा कलेक्ट करते हैं और हमें क्या करना होता है, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझना होता है कि उनको हम कैसे समझेंगे। उनको हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते, वो कुछ मेंटल इमेजेस होती है जो हमारे दिमाग में हम बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि टीचिंग इफेक्टिवनेस की, टीचिंग जो है वो कितनी इफेक्टिव है, क्लास परफॉर्मेंस कैसा है किसी स्टूडेंट का, जॉब में सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। ये क्या है, वेरी करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए। ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं, अलग अलग रहते हैं। किसी का जॉब सेटिस्फेक्शन किसी एक लेवल पर पहुंचने के बाद मिल जाएगा, किसी को किसी और लेवल पर मिलेगा, है ना। तो क्लासरूम जो परफॉर्मेंस है वो हर एक बच्चे की अलग रहती है। और हम कहते हैं कि जो बच्चा है उसको हमें खुद से ही कंपेयर करना है। क्लास में सारे बच्चों को हमें एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है ना। तो क्लासरूम परफॉर्मेंस भी जो है वो हर बच्चे के लिए क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। और टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस है कि टीचिंग जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो इफेक्टिव है भी या नहीं है ना, तो वो भी क्या रहेगी, सबके लिए अलग अलग रहेगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हर पर्सन के लिए क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और प्लेस के हिसाब से भी ये क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ओके, तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम कैसे नाप सकते हैं, उनको हम मेज़र कैसे कर सकते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ सो दैट द डाटा कैन बी कलेक्टेड इन अ ईजी मैनर। तो हमें कॉन्सेप्ट्स को मेज़र करना है, वो हम कैसे करेंगे कि जिससे कि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा एक ईजी मैनर में कलेक्ट हो जाए। इट मीन्स दैट शुड कॉन्सेप्ट बी कैपेबल ऑफ अज्यूमिंग डिफरेंट वैल्यूज़। तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो उनकी अलग अलग क्या होती है, वैल्यूज़ होती है। हेयर द टर्म इंडिकेट्स एंड वेरिएबल्स कम इनटू पिक्चर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हमें कॉन्सेप्ट्स को मेजर करना है तो यहाँ पर एक वेरिएबल जो होता है वो आता है। ठीक है, एनीथिंग कैपेबल ऑफ अज्यूमिंग डिफरेंट वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है वो भी कोई भी चीज़ जो वेरी करती है, जो चेंजेबल है, जो हर पर्सन के लिए क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो उसको क्या कह देते हैं, वेरिएबल कहते हैं। एनीथिंग दैट वेरी और एनीथिंग दैट चेंज, ओके, तो उसको वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं कि वेरिएबल और कॉन्सेप्ट जो है वो होते क्या हैं। एग्जांपल के तौर पर हम देखें कि रिचनेस और जो पॉवर्टी है वो क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्ट है। देन द एसेट, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कोई पर्सन रिच है और कोई पर्सन पुअर है। हम उसके एसेट्स और इनकम्स को देखकर बता सकते हैं, वो इंडिकेटर होते हैं, वो हमें बताते हैं कि कोई पर्सन रिच है या कोई पर्सन पुअर है ना। द एसेट वैल्यूज एंड एनुअल इनकम्स आर वेरिएबल्स। तो ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये हर पर्सन के लिए क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, वेरी करेंगे हर पर्सन के लिए। तो ये क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। ओके, तो हम इस तरह से किसी कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। उसमें क्या आता है, एक वेरिएबल का टर्म आ जाता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो होता है वो वेरी करता है हर पर्सन के लिए। ठीक है, जो वेरी करता है, एनीथिंग दैट वेरी और चेंज, उसको क्या कह देते हैं, वेरिएबल कह देते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के रूप में समझा कि अगर हम रिचनेस को डिफाइन करना चाहते हैं और पॉवर्टी को डिफाइन करना चाहते हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसको हम कैसे बताएंगे, जो कोई पर्सन है उसके पास जितने एसेट्स है और जो उसकी इनकम है उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, कि पर्सन जो है वो रिच है या पुअर है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वेरिएबल समझा। वेरिएबल क्या है, कुछ नहीं है, ये एक वेरी करने वाली चीज़ है जो कि हर पर्सन के लिए क्या रहती है, अलग अलग रहती है। एनीथिंग दैट वेरी। ओके, एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी की हाइट है और किसी का वेट है, जो क्या करता है, हर पर्सन टू पर्सन क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स
अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। द वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगोरियल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है कैटेगोरियल जिसमें कि कैटेगरीज बनाई जाएंगी, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें कि जो डाटा है वो मेजरेबल फॉर्म में रहेगा, किस में रहेगा, क्वांटिटी में रहेगा। जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूमेरिक डाटा की बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या रहता है, क्वांटिटेटिव रहता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव की बात कर लेते हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता क्या है। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल वेरी इन डिग्री और अमाउंट। तो हमने कहा कि जो क्वांटिटेटिव है वो किसकी बात करता है, न्यूमेरिक डाटा की बात करता है ना। तो अलग अलग अमाउंट की इसमें बात होगी, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि एनुअल इनकम जो है वो क्या है, एक क्वांटिटी की बात कर रहा है, उसमें हम नंबर से ही तो बता पाएंगे कि किसी की एनुअल इनकम क्या है। ओके, एंड जैसे कि दूसरा जो हमारा था कैटेगोरियल वेरिएबल्स वेरी इन टाइप्स और काइंड। कैटेगोरियल जो वेरिएबल होता है जो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि हम जेंडर कहते हैं, जेंडर हमारे दो तरह के हो गए, मेल फीमेल और अदर जेंडर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें कि ये कॉज है, उसके आधार पर जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है उसमें हम दो तरह के वेरिएबल पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी एक्सपेरिमेंट में वन डिस्कवर्स एंड कंफर्म्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है या कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें क्या किया जाता है, हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बताते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कॉज होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इफेक्ट होता है। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो मेजरेबल होता है, उसको मेज़र किया जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा है उसमें जो भी चेंजेस होंगे उसको हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी चेंजेस होंगे उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ेगा, तो उसका इफेक्ट हम किस पर देख सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पर देख सकते हैं। तो हमने बोला कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉज है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, इफेक्ट है, ठीक है। तो अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमने बोला कि इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल और ट्रीटमेंट वेरिएबल्स, और इसे एक्सपेरिमेंटल और ट्रीटमेंट वेरिएबल्स भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। दे बिकम अ कॉज, हमने बोला कि ये कॉज होता है, अनदर वेरिएबल के लिए क्या होता है, दूसरे वेरिएबल के लिए कॉज रहता है, और जो दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या रहता है, इफेक्ट रहता है। इट इज़ अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इन एन एक्सपेरिमेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रिसर्चर जो होता है वो क्या कर सकता है, इसको मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में डिटेल में हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो पढ़ी है उसमें बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें कि एक प्लांट अगर है ना, तो इसमें अगर हम पानी डालते हैं, हमने दो प्लांट ले लिए, प्लांट्स में जो हम पानी डाल रहे हैं वो एक प्लांट में थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं और एक प्लांट में थोड़ा सा कम डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पानी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पानी की मात्रा हमने इसमें अलग रखी है और इसमें अलग रखी है, अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में क्या रखा है, अलग अलग रखा है। तो पानी जो है यहाँ पर क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो जब हमने पानी डाला तो एक में थोड़ा कम डाला और एक में थोड़ा ज़्यादा डाला, ठीक है। तो जिसमें हमने कम पानी डाला उसका क्या हुआ, उसका जो साइज़ था प्लांट का वो ग्रो नहीं करा, वो कम करा, ठीक है। तो जो प्लांट की ग्रोथ है, जो नंबर ऑफ लीव्स है या उसका जो साइज़ है वो उसका क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या हुआ, प्रभावित हुआ, ठीक है। तो हमारा जो प्लांट की साइज़ है वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और जो वाटर की मात्रा थी वो हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और जिसके कारण जो प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा, डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ा, ठीक है। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है उसमें हम इस तरह से वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। अब हम थोड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो होता क्या है। इसे हम आउटकम और रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल और ट्रीटमेंट वेरिएबल्स भी कहा जाता है। ओके, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहा जाता है? आउटकम और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल दे रहा है। जो भी रिस्पॉन्स हो रहा है वो किस पर हो रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल पर हो रहा है। ठीक है, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज वेरिएबल दैट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज मेड ऑन द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंजेस किए जाते हैं उसका प्रभाव किस पर दिखाई देता है? हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पर होता है। जैसा कि हमने एग्जांपल के थ्रू समझा था कि हम प्लांट में जो पानी की मात्रा है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसको अगर हम अलग अलग ले रहे हैं, उसमें अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो जो प्लांट है उसकी ग्रोथ में, उसकी साइज़ में भी क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। जो उसकी हाइट और जो उसका साइज़ है उसमें जो फ़र्क पड़ा वो क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जिस पर हमें क्या दिख रहा है? प्रभाव दिख रहा है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। इन द स्टडी अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग on student performance, coaching is independent variable and student performance is dependent variable। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जो कोचिंग है उसका स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर कोचिंग जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, और जो हमारा बच्चे की परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है कि टीचर जो है वो कैसा पढ़ा रहा है ना। कोचिंग जो है वहाँ पर आपको किस तरह का ज्ञान जो है वो मिल रहा है, उस पर क्या डिपेंड करता है? स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, एंड जो कोचिंग हुआ वो क्या हो गया? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल था, इसके थ्रू हमने डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझ लिया। तो मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टीचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और जो हमारा स्टूडेंट है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो टीचर पर डिपेंड है कि वो जिस तरह से पढ़ाएगा उसी तरह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो निकल कर बाहर आएगी। ठीक है, और भी कुछ तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम समझ लेते हैं। एक होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल और फिर होता है एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल। सबसे पहले हम इंटरवेनिंग वेरिएबल के बारे में समझ लेते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर जो टीचर है वो क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हमारा बच्चा है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इनके बीच में जो वेरिएबल होता है जो दोनों वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, जो दोनों वेरिएबल्स के बीच में रहता है, जो दोनों वेरिएबल को लिंक करता है, उसको इंटरवेनिंग वेरिएबल कहा जाता है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि बुक, तो बुक क्या हो गई? हमारी इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गई, जो कि दोनों को क्या करती है? लिंक करती है। ओके, तो जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है उसको मीडिएटर वेरिएबल भी कहा जाता है। दे एस्टैब्लिश इन अ लिंक बिटवीन IV इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों के बीच में जो लिंक बिठाता है उसको क्या कहा जाता है? इंटरवेनिंग वेरिएबल कहा जाता है। ओके, दीज आर वेरिएबल्स थ्रू विच वन वेरिएबल अफेक्ट अनदर। तो ये वेरिएबल होते हैं जिनके थ्रू, जिनके द्वारा जो है, अब जो टीचर है वो पढ़ाएगा किससे? बुक से ही पढ़ाएगा, है ना। तो इसके द्वारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या डाल रहा है? प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, दीज आर हेल्पफुल टू अंडरस्टूड द प्रोसेस। तो ये प्रक्रिया को समझने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसका हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। टिश्यू डैमेज इज एन इंटरवेनिंग वेरिएबल। अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है? स्मोकिंग कर रहा है। स्मोकिंग क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और उसे क्या हो गया? लंग कैंसर हो गया, है ना। तो वो आउटकम आया ना निकल के, तो ये क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को बीच में जो लिंक कर रहा है, स्मोकिंग करते ही तो उसे कैंसर नहीं हो जाएगा, लंग कैंसर नहीं होगा, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा। तो हुआ किस कारण? क्योंकि उसके टिश्यू जो थे वो क्या हो गए? डैमेज हो गए। तो इन दोनों के बीच का जो लिंक है, जो इन्हें जोड़ रहा है, वो कौन सा है? टिश्यू डैमेज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल था जिसके थ्रू हमने किसको समझा? इंटरवेनिंग वेरिएबल को समझा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल है वो है एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल। एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल जो होता है ये हमारा एक एक्स्ट्रा जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक्स्ट्रा है। हमारे जो वेरिएबल्स है उसमें ये कैसा रहता है? ये एक्स्ट्रा कहीं से बाहर से आ रहा है ना।
इन रियल लाइफ सिचुएशन अगर हम देखें, देयर कैन बी मैनी फैक्टर्स और वेरिएबल्स दैट मे अफेक्ट द आउटकम। जो आउटकम है, आउटकम क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था, उसको क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। दीज वेरिएबल्स आर टर्म्ड एज एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल। वो वेरिएबल जो क्या कर रहा है, हमारे जो आउटकम है उसको प्रभावित कर रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल कह देते हैं। ओके, स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, वो वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो वेरिएबल जो यहाँ पर स्टूडेंट को प्रभावित करता है, ठीक है, वो हमारा एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल होता है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि जो पढ़ाई है वो क्या हो रही है, बीच में डिस्टर्ब हो रही है ना, तो स्टूडेंट उससे प्रभावित हो रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल को वो क्या करता है, इफेक्ट करता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल हो जाता है। अब फिर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और बीच में फिर से जो एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल है वो फिर से क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक पॉइंट पर जब स्टूडेंट जो है वो, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पढ़ाई में बिल्कुल ही टूट गया, उसने जो एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल है उसने पूरी तरीके से क्या किया, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर दिया, है ना। अगर एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल जो है वो पूरी तरीके से उसको प्रभावित कर देता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो इस तरह का जो वेरिएबल होता है उसको हम कंपाउंडिंग वेरिएबल कह देते हैं। ओके, तो उसे हम कंपाउंडिंग वेरिएबल कह देंगे। ओके, तो इस तरह से जो हमारा एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल था वो होता है। तब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमें और क्या बोला है एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल के बारे में। सो एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल ऑल्सो अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करता है। ऑल्दो दीज आर नॉट मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, ये रिसर्चर के थ्रू मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल्स को, ये बाहर से जो आ रहा है उसको कहा जाता है। दे में बी मास्क द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल था वो किसको प्रभावित कर रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको प्रभावित कर रहा है। तो एक्सट्रान्यूअस जो वेरिएबल्स होते हैं वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करते हैं, और में कंबाइन विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू प्रोड्यूस एंड इफेक्ट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, जब एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल जो है वो क्या करता है, पूरी तरीके से प्रभावित कर देगा, तो वो हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाता है। ओके, देयरफॉर एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल्स must be controlled so that the experimenter can determine whether the dependent variable changes in relation to the variable in the independent variable। तो एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल जो है उसको कंट्रोल करना होता है। अगर कंट्रोल में वो नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। दे एक्चुअली compete with the independent variable in explaining the outcome। ठीक है, तो इनका जो है, जो एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल है इसका इंडिपेंडेंट जो हमारा वेरिएबल होता है उसके साथ क्या चलता है, कंपटीशन चलता है, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, कि हाँ जो टीचर है वो क्या कर रहा है, पढ़ाने की कोशिश कर रहा है बच्चे को, बट लेकिन क्या है, कुछ बाहर से कुछ साउंड आ रहा है या कुछ आवाज़ आ रही है, तो वो क्या करेगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको प्रभावित करेगा। पर बार बार क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है टीचर, वो फिर से जो बच्चे हैं उनका ध्यान पढ़ाई में लाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें जो फाइट चल रही है, जो कंपटीशन चल रहा है, वो एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ चल रहा है, और जो एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और जब ये जीत जाता है, जब एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल प्रभावित कर देता है, तो इस वेरिएबल को कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है वो कह दिया जाता है। ठीक है, if an extraneous variable in a real reason for outcome instead of independent variables, then also known as the confounding variables, because it has confused or confounded the relationship we are interested in। तो इसने क्या कर दिया, एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल ने जो डिपेंडेंट वेरिएबल था उसको कंफ्यूज कर दिया और कंफाउंड कर दिया, उनके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रिलेशनशिप, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल थे दोनों के रिलेशनशिप को, इसलिए इसे अब क्या कह दिया जाता है, कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है वो अब ये बन जाता है। सो आज हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा। ओके,
तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं जो कि वेरी करता है, एनीथिंग दैट वेरी, और चेंज, जिसमें कि चेंजेस किए जा सकते हैं, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है कैटेगोरियल वेरिएबल, दूसरा होता है हमारा कौन सा वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ओके, कैटेगोरियल वेरिएबल में क्या करते हैं, कैटेगरीज बना देते हैं, जैसे कि जेंडर हो गया, मेल फीमेल। एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल में क्या करा जाता है, जो क्वांटिटी होती है उसके बारे में बात होती है, अमाउंट के बारे में बात होती है। जैसे कि हमने एग्जांपल के थ्रू समझा था, जो असेट्स है वो क्या है, क्वांटिटी है। जो असेट्स है वो क्या है, क्वांटिटी है। तो वो कौन सा वेरिएबल हो गया, क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो गया। उसके अलावा जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ये क्या होता है, हमारा कॉज होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मेज़र किया जा सकता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेजरेबल है। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो हमें किस में दिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल हमने समझा था इसका टीचर और स्टूडेंट का, कि जो टीचर है जो कि पढ़ा रहा है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, अब इसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा जो एडिशनल वेरिएबल्स थे उनके बारे में पढ़ा। एक है हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल और दूसरा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है दोनों के बीच में जो लिंक करता है, जो दोनों के बीच, दोनों को लिंक करता है, उसको हम क्या कह देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा हमने एक और वेरिएबल पढ़ा जो है एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल। एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल जो होता है वो क्या करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करने की कोशिश करता है। जैसे बाहर से अगर कोई साउंड आ रहा है तो वो क्या है, हमारा एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल है, जो कि बार बार जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि स्टूडेंट है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और टीचर और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनका क्या होता है, कंपटीशन होता है, compete करते हैं ये आपस में। और जब क्या होता है, एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल जो है वो प्रभावित कर देता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, स्टूडेंट को साउंड अगर प्रभावित कर देगा और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाता है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। तो इस तरह से आज हमने वेरिएबल और वेरिएबल्स के टाइप्स पढ़े। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। उससे पहले हमारे पास तीन और कुछ वेरिएबल्स हैं जो हम पहले समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे कांस्टेंट वेरिएबल है, ये क्या होता है, ओनली वन वैल्यू होती है इसकी, सच एज फ्लावर एंड ट्री, उसको हम क्या कहते थे, कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। फिर है डायकोटोमोअस वेरिएबल, जो कि टू कैटेगरीज होती है जिसमें सच एज मेल फीमेल एंड रिच पुअर, जो दो कैटेगरीज में होता है उसको डायकोटोमोअस वेरिएबल कहते हैं। फिर पॉलीटोमोअस वेरिएबल क्या होता है, मोर देन टू कैटेगरीज, जिसकी दो से ज़्यादा कैटेगरीज होंगी। जैसे कि हम एग्ज़ाम का जब हम रिज़ल्ट देते हैं तो उसमें हम लास्ट में क्या कहते हैं कि कोई बच्चा एवरेज है या बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। ओके, तो इस तरह का जो होता है उसको क्या कहा जाता है, पॉलीटोमोअस वेरिएबल जो है वो कहा जाता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो वेरिएबल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। When studying an active independent variable, and intervention or treatment given to the group of participants is called experimental group or controlled group, both or neither। तो हमें बताना है कि कौन सा वेरिएबल है, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें दो ग्रुप बनते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप है जिसके ऊपर ट्रीटमेंट जो है वो करा जाता है। ये वाला जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो हमने करी है, वो हमने पढ़ी है। इससे पहले वीडियो जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर बनाई गई है, तो उस पर मैंने क्लियर किया है कि जो कंट्रोल्ड ग्रुप है और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो क्या होते हैं और उन पर किस तरह से जो है वो रिसर्च जो है वो करी जाती है। तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि जो दो ग्रुप होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। हमारे पास हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब करते हैं उसमें क्या रहता है, हमने पार्टिसिपेंट्स लिए, उसमें हम क्या करते हैं, दो ग्रुप बना लेते हैं।
एक ग्रुप होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा ग्रुप हमारा होता है कंट्रोल्ड ग्रुप। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उस पर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं और इस ग्रुप को हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, कंट्रोल रखते हैं। तो हमारा हमसे यही पूछा है कि कौन सा ग्रुप है जिस पे कि हम ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उस पर ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बिहेवियर दैट इज मेजर्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज। तो एक्सपेरिमेंट के समय जो हमारा बिहेवियर है वो कौन सा बिहेवियर जो है वो क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है, कौन सा वेरिएबल है जो मेजरेबल है। ओके, कंफाउंडिंग वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल्ड वेरिएबल। तो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि कॉज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पर कि इफेक्ट जो है वो हमें दिखता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो चेंजेबल होता है, मैनिपुलेटेड होता है, जिसको कि हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारा क्या होता है, जिस पर कि हमें प्रभाव दिखता है, जो मेजरेबल होता है, ठीक है। और जो दोनों के बीच में लिंक करता है वो हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है। जो बाहर से प्रभाव डालता है वो एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल होता है। और जो एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल है अगर वो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करने में कामयाब हो जाता है तो हम उस वेरिएबल को कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है वो कह देते हैं, क्योंकि कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को कंफ्यूज कर देता है। ओके, तो उसे हम कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। और वो वेरिएबल जो कि कंट्रोल में रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उन्हें कंट्रोल्ड वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा वेरिएबल है जो कि मेजर्ड होता है, मेजरेबल होता है, मेजर्ड कर सकते हैं जिसको, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो आज की वीडियो में हमने वेरिएबल्स पढ़े, वेरिएबल्स के टाइप्स पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।